ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 16/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है, क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानुवाच मन मना भाव मध्याजी भाव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता है आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता है, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है। भगवान आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, हे मीठे मीठे लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चों। सुनती तो आत्मा है ना। जानते हो हम आत्मा अविनाशी हैं, यह देह विनाशी है। बाबा ने कहा, हम आत्मा अब अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। क्या सुन रहे हैं? परमात्मा के महावाक्य हम बच्चे सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुषोत्तम बनते हैं। बाकी जो भी आत्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवोहम जो कहते हैं, वह भी सही क्या है? नहीं जानते। सही महावाक्य उनका नहीं जानते। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर बुलबुल फूल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क होता है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते हैं, इस पर शिव बाबा विराजमान है। वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं, हे भगवान आओ, आकर हमको पावन बनाओ। वह है ही परम पिता, परम बनाने वाले। तुम पुरुषोत्तम अर्थात सब पुरुषों से भी उत्तम बन जाते हैं। अभी हम क्या बन रहे हैं? सारे पुरुषों से उत्तम बन रहे हैं। वह है देवताएं, परम पिता अक्षर बहुत मीठा है। सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन आ जाता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं,
यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना। बहुत प्यार से भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वह लव ही नहीं है ना। जानते ही नहीं कि लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों को बहुत प्यार है। आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं भाई भाई है ना, और एक भाई कहते हैं बाबा ने हमको अपना परिचय दिया, या कोई नहीं कहता कि हमें नहीं पता, बाबा ने हमें अपना परिचय दिया। परंतु वह लव नहीं कहा जाता जिससे कुछ मिलता है, उसमें प्यार होता है। पाप में बच्चों का प्यार रहता है, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती याद उतना बच्चे का जास्ती लव। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, दादे के पास है, तो फिर बाप से उतना प्यार नहीं होता। वो बच्चा अपने दादे से प्यार करेगा, समझेगा इनके पास पैसे मिलेंगे। अभी देखो बेहद का बाप है ना, तुम बच्चे जानते हो उनको बाप पढ़ाते हैं, वह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है। भगवान किसका बाप है? हमारा बाप है। जिस रचता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, और न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं, कह देंगे शिवोहम। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन है, आखिरी कह देते हैं हम। अभी तुम क्या करते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। बापों का बाप तो जरूर है ना। तुमको जो अभी बेहद का वर्षा मिलता है, उनका कोई बाप है नहीं। यह है बेहद ऊंच से ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहती, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में इतने धक्के खाते हैं। एक तो यह टिप्पणी घिसी है, और दूसरा फिर पैसे की टिप्पणी घिस गई। पैसा बहुत खर्च हो गया, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो गए होते। यह मंदिर आदि बनवाने में करोड़ों खर्च करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था। सब राजाओं के पास मंदिर थे, परंतु कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बना दिया था। एक बाप ही
ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखलाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे। पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पे पड़े हैं, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह एक ही यात्रा है, जबकि आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। तो अंदर में वह प्यार तो रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलते हैं। वह बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्व आत्मा ये पतित हैं, इसलिए सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। अगर पावन होते तो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बाबा ने कहा सभी पतित हैं, इसलिए मुझ सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामी कम याद करो, मन से मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाबा कहते हैं मैं गुप्त हूँ, आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तो तुम समझते हो, हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है, उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी ना खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, तो हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। युक्ति बताते हैं ना बाबा, घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी होनी चाहिए, जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए, तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे, फिर डिग्री कम हो जाएगी। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संप्रदाय हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप है। कितनी खुशी की बात है, कितने हम भाग्यशाली हैं जो परमात्मा हमारा पिता है, जिसे सारी दुनिया याद करती है, और वो हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। हम आत्मा
अब इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए, जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। विद्यार्थी अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है ही सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वह झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वह फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसकी फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। वह कब आया, क्या किया, कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, वह भी कब आया, कैसे आया, कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं कंसपुरी में आता है। अब वह पतित दुनिया में कैसे जन्म लेंगे, देवता पतित दुनिया में कैसे जन्म लेंगे। बच्चों को इतनी खुशी होनी चाहिए। हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आया है। बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप से वर्षा लेने की यात्रा। तो बाप के पास आने की यात्रा है ना, जब आएंगे तब वर्षा लेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो चैतन्य हैं, बच्चों के पास जाते भी हैं, वह है जड़ यात्राएं। यहाँ तो चैतन्य में है ना। जैसे हम आत्मा बोलती हैं, वैसे वह परमात्मा बाप भी बोलते हैं शरीर द्वारा। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो 21 जन्मों के लिए है ना, वह है सिर्फ एक जन्म के लिए। और ये पढ़ाई है 21 जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए। बाबा कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसाल घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाना है, वह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों के लिए पढ़ाई है। सब तो पढ़ेंगे नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे और कोई कम। कोई को एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं हाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे, और कोई कहेंगे या तो एकांत में समझाने की बात है, बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर समझेंगे, और कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। तो समझो तीर लगा नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से छोड़ दिया, समझा बादशाही मिल गई। उनके आगे यह क्या है, जब बादशाही मिल गई तो बादशाही के आगे ये क्या है,
हमको तो बाप से रजाई लेनी है। अभी बाबा कहते हैं वह धंधा आदि भी करो, फिर एक हफ्ता यह अच्छी रीति समझो। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है। बाबा कभी नहीं कहता कि घर छोड़ो, रचना की पालना भी करो। वह तो रच कर फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभाल भी करो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत है, नहीं समझते हैं तो कपूत है। सपूत और कपूत का पता तो पड़ जाता है ना। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम वाला करो। तिल लग गया फिर तो कहेंगे बस। अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने के लिए लायक बनना है, मेहनत है। बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा है। कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर दोनों घर का उद्धार करना। इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, और शिव बाबा कहते हैं कि कन्या वह जो 21 जन्म का उद्धार करे। जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहमदिल बनना चाहिए। पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाने का रास्ता बताना है। तुम जानते हो हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होनी है। नरक में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा स्नान कर पावन होने जाते हैं। पहले तो समझे कि हम पतित हैं, इसलिए पावन बनना है। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साधु संत आदि जो भी हैं सबको यह मेरा पैगाम दे दो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा। जैसे बिच्छू होता है ना, चलता जाता है, जहाँ नर्म चीज़ देखता है तो डंक मार देता है। पत्थर को डंक मार क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। यह भी बाप ने समझाया है। मेरे भगत कहाँ रहते हैं? शिव के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। तो भगत मेरी भक्ति कर रही हैं, तो बच्चे न मेरे से राज लिया है। अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताओं के भगत है ना, तो नंबर 1 है।
शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लग पड़े हैं। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। जो शिव के पुजारी होंगे इस ज्ञान को सहज समझ लेंगे। यह सब आत्माओं का बाप शिव है। सभी आत्माओं का पिता कौन है? शिव है। स्वर्ग का वर्षा देते हैं। शिव क्या देते हैं? स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं हूँ, तो पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ। ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ, मुझे याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। वहाँ तुम जा समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा। तो बच्चों को यह खुशी भी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं। कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाबा कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ। तुम भी राय दो कि मैं क्या करूँ। इस रथ को क्या सिंगारूं। वह तो हुसैन का घोड़ा है, उनको सिंगारते हैं। यह शिव बाबा का रथ फिर बैल दिखा दिया है। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखा दिया है। अब शिव बाबा बैल में कहाँ से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखा है? शंकर की सवारी कहते हैं। सूक्ष्म तन में शंकर की सवारी होती है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूद है। अभी भी है, 5000 वर्ष बाद भी होगा। तो ये ड्रामा में भी नूद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करना है कि कभी हम सच्ची कमाई करेंगे। क्या कहा बाबा ने कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलकर बाप का परिचय देंगे। दूसरी पॉइंट है रहमदिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सत्व प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और क्या हूँ, भविष्य में क्या बनना है।
जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है, तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन है, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर में से निकल जाएंगे सहज। यानी एक बल एक भरोसा रखेंगे तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। और सहज निकलना है तो एक बल एक भरोसा रखना जरूरी है। अब व्यक्ति इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और ब्यूटी की पर्सनालिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी ब्यूटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं रहते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। जो यहाँ अधिकारी बनेंगे वो वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। ओम शांति।